हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का विषय है इंडियन नॉलेज सिस्टम लाइब्रेरी के लिए किस प्रकार यूज़फुल है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि इंडियन नॉलेज सिस्टम भारतीय पुस्तकालयों की आत्मा है और इसका भविष्य क्या है। भारत में केवल एक देश नहीं बल्कि ज्ञान की जीवित परंपरा है। यहाँ नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। यहाँ वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, योग, गणित और खगोल का अद्भुत अद्भुत ज्ञान था। इंडियन नॉलेज सिस्टम भारतीय ज्ञान परंपरा है जो आयुर्वेद, योग, गणित, खगोल और लोक ज्ञान पर आधारित है। नई शिक्षा नीति NEP 2020 में IKS को विशेष महत्व दिया गया है। इस वीडियो में आप जानेंगे इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है, इंडियन नॉलेज सिस्टम पुस्तकालयों के लिए क्यों उपयोगी है, रिसर्च, डिजिटल लाइब्रेरी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंडियन नॉलेज सिस्टम की क्या भूमिका है, लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी एजुकेशन में इंडियन नॉलेज सिस्टम का क्या महत्व है। यह वीडियो लाइब्रेरी साइंस, MPPSC, UPSC, UGC नेट स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स के लिए अत्यंत उपयोगी है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज जब NEP 2020 में इंडियन नॉलेज सिस्टम को विशेष महत्व दिया गया है तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम पुस्तकालयों के लिए कैसे उपयोगी है। लाइब्रेरी इस ज्ञान को कैसे संजोए और संरक्षित करे कि नई पीढ़ी तक इसको पहुंचाया जा सके। इसी विषय पर आज यह वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन नॉलेज सिस्टम का अर्थ है भारत की पारंपरिक और वैज्ञानिक ज्ञान परंपरा, जैसे वेद, उपनिषद, पुराण, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा आदि, गणित, खगोल शास्त्र, वास्तुशास्त्र आदि, दर्शन, व्याकरण और तर्कशास्त्र विषय, कृषि, जल प्रबंधन, धातु विज्ञान, लोक ज्ञान यानी कि ट्रेडिशनल एंड इंडिजियस नॉलेज। पुस्तकालय के लिए यह ज्ञान कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है या हम अभी तक हमको प्रिजर्व किया हुआ मिला है। तो यह सबसे पहले प्राचीन पांडुलिपियाँ, ताड़पत्र, हस्तलिखित ग्रंथों द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। शास्त्र, भाष्य और टीकाएँ भी जो कि हमको पुराने समय की लिखी हस्तलिखित मिली हैं। लोक ज्ञान एवं मौखिक परंपराएं भी पहले प्रचलित थीं। ज्ञान का एक यही साधन था, मौखिक परंपरा। लाइब्रेरी का कार्य होता था। अब हमें नए NEP में लाइब्रेरी का क्या कार्य करना है, इन सब को डिजिटाइजेशन करना है, रेफर बुक सेक्शन बनाना है, मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी बनानी है और इससे विलुप्त होता हुआ ज्ञान को सुरक्षित करना है। NEP 2020 लक्ष्यों की पूर्ति के लिए स्पष्ट कहती है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जाए। जो लाइब्रेरी में इंडियन नॉलेज सिस्टम पर विशेष संग्रह जैसे स्पेशल कलेक्शन, पाठ्यक्रम आधारित सामग्री, रिसर्च रिपोर्ट्स और इनको जमीन पर उतारने का एक माध्यम बनती है। रिसर्च और अकादमिक अध्ययन को बढ़ावा देना, जैसे PhD, MPhil, PG रिसर्च स्कॉलर्स को बढ़ावा देना। योग, आयुर्वेद, दर्शन, इतिहास, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, लाइब्रेरी का योगदान, रेफरेंस सोर्सेज, जर्नल्स, ई रिसोर्सेज, शोधार्थियों के लिए IKS का डेटाबेस बनाना, लाइब्रेरी रिसर्च का केंद्र बनाना, डिजिटल लाइब्रेरी और ई रिसोर्सेज का विकास करना, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का उपयोग करना,
मैनस्क्रिप्ट्स, डिजिटल रिसोर्सेस, रिपोजिटरी बनाना, ओपन एक्सेस आई के ऐसे कंटेंट, इन सब से क्या लाभ होता है? यह हमें वैश्विक पहुंच तक पहुंचाता है। 24/7 इसकी उपलब्धता होती है और अंतर्राष्ट्रीय शोध को बढ़ावा मिलता है। स्थानीय और लोक ज्ञान का संरक्षण कैसे इन्हीं लाइब्रेरी के द्वारा किया जा सकता है? जैसे जनजातीय ज्ञान है, ग्रामीण कृषि पद्धतियां हैं, लोक चिकित्सा है, पारंपरिक कला और शिल्प का ज्ञान है। इसमें लाइब्रेरी का कार्य है ओरल हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन करना, कम्युनिटी नॉलेज आर्चिव्स को रखना। यह ज्ञान आम पुस्तकों में नहीं मिलता है, लाइब्रेरी इसे जीवित रखती है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। इंडियन नॉलेज सिस्टम केवल जानकारी नहीं बल्कि संस्कार भी देता है, जैसे नैतिकता, पर्यावरण संरक्षण, संतुलित जीवन, सामाजिक जिम्मेदारी। इसमें युवाओं में भारतीय मूल का विकास लाइब्रेरी द्वारा किया जा सकता है। कैरेक्टर बिल्डिंग का केंद्र भी पुस्तकालय होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यह पुस्तकालय उपयोगी होते हैं, जैसे यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूजीसी नेट, लाइब्रेरी साइंस एग्जाम्स और इंडियन नॉलेज सिस्टम पर आधारित एनईपी 2020, भारतीय दर्शन, प्राचीन शिक्षा प्रणाली। लाइब्रेरी ऐसे अभ्यर्थियों की पहली ज़रूरत होती है और पुस्तकालय इनको पूर्ति करते हैं। इसमें लाइब्रेरियन की भूमिका क्या होना चाहिए? लाइब्रेरियन की भूमिका बहुत ही मजबूत होती है। आईकेएस के साथ लाइब्रेरियन नॉलेज क्यूरेटर बनता है, कल्चर प्रिजर्वर है, रिसर्च फैसिलिटेटर है। इनमें लाइब्रेरियन में नई स्किल्स क्या होनी चाहिए? जैसे मैनस्क्रिप्ट्स हैंडलिंग, डिजिटल आर्चीव्स, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन आना चाहिए, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन और कल्चर डिप्लोमेसी। भारत की सॉफ्ट पावर, ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन नॉलेज सिस्टम, विशेष शोधार्थी आदि को सुविधाएं प्रदान करना। लाइब्रेरी ग्लोबल नॉलेज ब्रिज बनाती है। भविष्य की लाइब्रेरी या स्मार्ट लाइब्रेरी कैसी होनी चाहिए? यह इंडियन नॉलेज सिस्टम आधारित स्मार्ट लाइब्रेरीज होनी चाहिए। ये हाइब्रिड भी हो सकती हैं, डिजिटल प्लस ट्रेडिशनल नॉलेज से भरपूर हो सकती हैं। ये एआई आधारित सर्च और इंडियन नॉलेज सिस्टम टेक्स्ट भी हो सकती हैं। लाइब्रेरी भविष्य में केवल किताबों का घर नहीं बल्कि भारतीय ज्ञान का जीवित केंद्र होती है। इंडियन नॉलेज सिस्टम पुस्तकालय की आत्मा है, लाइब्रेरी का शरीर है। दोनों मिलकर भारत की ज्ञान परंपरा को अमर बनाते हैं। अगर आपको लगता है कि पुस्तकालय केवल किताबों का कमरा नहीं बल्कि भारत की ज्ञान परंपरा का रक्षक है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि क्या आपकी लाइब्रेरी में इंडियन नॉलेज सिस्टम से जुड़ी सामग्री है। और धन्यवाद। ज्ञान ही भारत की पहचान है।